दोस्तों छत्तीसगढ़ वासियों को भी एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात देते हुए 1 2 3 नहीं बल्कि एक साथ ही 7 जोड़ी जो नई ट्रेनें हैं इनका सौगात देने का फैसला किया गया है रेलवे की तरफ से। साथ ही छत्तीसगढ़ को मिली ये जो 7 जोड़ी नई ट्रेनें हैं जिनके माध्यम से लाखों की संख्या में यात्रियों की यात्रा आसान होगी, इनके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही ये जो ट्रेनें हैं वो कब से रफ्तार भरने वाली है, कब से शुरू होंगी, इन सारी चीजों की जानकारी भी रेलवे ने जारी कर दिया है, बता दिया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल जानने को मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ को भी मिली काफी समय बाद ये जो 7 जोड़ी नई ट्रेनें हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ के लाखों की संख्या में यात्रियों को मिली इन 7 जोड़ी नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के समय में रेलवे लगातार जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत कर रही है। नई गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको रेलवे तेजी से बढ़ा रही है और इसी कड़ी में जो आधुनिक ट्रेनें हैं, अमृत भारत, वंदे भारत एंड जो वंदे भारत स्लीपर जैसी जो हाईटेक ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे नए नए रूटों पर लॉन्च कर रही है। इनका भी जो नेटवर्क है उसको रेलवे कहीं न कहीं तेजी से बढ़ा रही है, जिस कड़ी में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी टोटल 3 से लेकर 4 जो रूट्स हैं इन पर अमृत भारत गाड़ियां मिलने वाली है, जिनको लेकर एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं अमृत भारत एंड वंदे भारत गाड़ियों की सौगात मिलने से पहले छत्तीसगढ़ को मिल चुकी है 7 जोड़ी नई ट्रेन सेवाएं जो कि सभी की सभी ही लंबी यात्राओं को तय करेगी। साथ ही गाड़ियों को लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है, जिसके बारे में एक एक करके और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ियों का जो संचालन है वो कहाँ से कहाँ रेलवे करने वाली है। तो एक्चुअली ये जो 7 जोड़ी गाड़ियों का सूची जारी हुआ है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है, सबसे पहली जो नई ट्रेन है इसका संचालन आपको दुर्ग रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दुर्ग से गाड़ी खुलेगी एंड हटिया यानी कि रांची तक जो यात्राएं हैं उसको ये गाड़ी आसान बनाने वाली है, जिसके लिए जो ट्रेन नंबर है वो जारी हुए हैं 08185 एंड 08186। जी हाँ, इन्हीं दोनों गाड़ी नंबर के साथ ये गाड़ी दुर्ग हटिया एंड हटिया से दुर्ग के बीच में आना जाना करने वाली है। बाकी दोस्तों इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो एक्चुअली 3 मार्च 2026 से होने जा रही है। 3 मार्च से ये गाड़ी रफ्तार भरने वाली है और एक्चुअली रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 08185 यानी कि हटिया से खुलकर दुर्ग की तरफ आने वाली ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे 3 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक सप्ताह में बाई वीकली के तौर पर मंगलवार एंड गुरुवार को चलाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी नंबर 08186 की बात करें जो कि दुर्ग से खुलेगी, हटिया की तरफ ये गाड़ी जाएगी, तो इस गाड़ी को 4 मार्च 2026 से रेलवे शुरू करने जा रही है, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक सप्ताह में हर बुधवार एंड शुक्रवार को अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इस नई गाड़ी के चलने से छत्तीसगढ़ से रांची एंड रांची से छत्तीसगढ़ के दुर्ग के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको कहीं न कहीं एक बड़ी रात, एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जो कि 3 एंड 4 मार्च से आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिली हमारी दूसरी नई गाड़ी की, तो एक्चुअली दुर्ग से हटिया के अलावा छत्तीसगढ़ को मिली हमारी ये जो दूसरी नई गाड़ी है इसका संचालन दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाने वाली है, जिसके लिए जो ट्रेन नंबर है वो जारी हुए हैं 08751 एंड 08752। इन्हीं दोनों गाड़ी नंबर के साथ ये गाड़ी दुर्ग से निजामुद्दीन एंड निजामुद्दीन से दुर्ग के बीच में आना जाना करने वाली है। बाकी इसके लिए जो टाइम टेबल है इसकी अगर हम बात करें तो ये गाड़ी दुर्ग से एक्चुअली 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। 1 मार्च से ये गाड़ी दुर्ग से सुबह में 10:45 पर खुलेगी एंड अगले दिन ये गाड़ी सुबह में 11:10 पर आपको हजरत निजामुद्दीन पहुंचाएगी। बाकी हजरत निजामुद्दीन से ये गाड़ी दोपहर में 12:30 बजे खुलेगी एंड अगले दिन शाम में 6:20 पर ये गाड़ी आपको दुर्ग पहुंचाने वाली है। बाकी रास्ते में ये जो नई ट्रेन है दुर्ग से दिल्ली को जोड़ने वाली, ये दुर्ग से खुलने के बाद रायपुर जंक्शन, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर जंक्शन, शहडोल, उमरिया, कटनी, मुडवारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, इसके अलावा आगरा छावनी एंड मथुरा जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ये गाड़ी ठहरने वाली है, रुकने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की शुरुआत आपको 1 मार्च 2026 से आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिली हमारी तीसरी ट्रेन के बारे में, तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ के लिए अनाउंस करी गई हमारी जो तीसरी गाड़ी है
इसका जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है चरलपल्ली से छत्तीसगढ़ के रास्ते बिहार के रक्सौल जंक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कई इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों को कवर करते हुए रुकते हुए ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इस नई गाड़ी को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी चरलपल्ली रेलवे स्टेशन से 23-28 फरवरी एंड इसके अलावा 1 मार्च को रात में 10 बजे रवाना होगी एंड दूसरे दिन गोंदिया 7:50 पर पहुंचेगी। इसके अलावा राजनांदगांव 9:28 पर, दुर्ग जंक्शन 10:25 पर, रायपुर 11:20 पर एंड बिलासपुर दोपहर में 1:15 बजे ये गाड़ी रुकते हुए तीसरे दिन शाम में 4:50 पर आपको रक्सौल पहुंचाएगी। बाकी वापसी में ये जो नई ट्रेन है वो 26 फरवरी 3 एंड 4 मार्च को सुबह में 4:40 पर चलेगी और छत्तीसगढ़ के रास्ते ये गाड़ी चरलपल्ली की तरफ जाने वाली है, जिसमें टोटल 24 जो कोचेस है इसकी सुविधा आप सभी को देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रास्ते तेलंगाना से बिहार के बीच में ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी नेक्स्ट ट्रेन की, तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ के लिए काम की साबित होने वाली इस लिस्ट में हमारी जो अगली गाड़ी है इसका संचालन तिरुपति से छत्तीसगढ़ के रास्ते बिहार के रक्सौल जंक्शन तक रेलवे करने वाली है। जी दोस्तों, तिरुपति से गाड़ी खुलेगी एंड छत्तीसगढ़ में कई इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए गुजरते हुए ये गाड़ी रक्सौल जाने वाली है और इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग तिरुपति से ये जो नई ट्रेन है वो 21-28 फरवरी एंड इसके अलावा 7 मार्च 2026 को सुबह में 8:15 बजे छूटेगी एंड दूसरे दिन सुबह में दुर्ग जंक्शन ये गाड़ी 9:25 पर पहुंचेगी, रायपुर में 10:20 पर एंड बिलासपुर जंक्शन पर ये गाड़ी 11:50 पर पहुंचेगी। वहीं रक्सौल से वापसी में ये जो नई ट्रेन है वो 24 फरवरी से शुरू होने जा रही है और इसके अलावा 3 एंड 10 मार्च को सुबह में 8:30 पर ये गाड़ी रवाना होगी। और ये जो नई ट्रेन है इसमें आपको सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर मतलब कि सभी तरह के जो कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। टोटल 22 कोच की जो गाड़ी है उसके रूप में ये गाड़ी चलने वाली है। वहीं इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी नेक्स्ट ट्रेन की, तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ के लिए काम की साबित होने वाली सुविधा देने वाली हमारी ये जो अगली गाड़ी है लिस्ट में, इसका संचालन चरलपल्ली से बिहार की राजधानी पटना के बीच में रेलवे करने वाली है और ये गाड़ी भी छत्तीसगढ़ के रास्ते ही चलने वाली है। बाकी इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पटना से ये जो नई ट्रेन है वो ट्रेन नंबर 03253 बनकर सप्ताह में सोमवार एंड बुधवार को 9 से लेकर 30 मार्च 2025 के बीच में चलेगी। वहीं चरलपल्ली से वापसी में गाड़ी नंबर 03254 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर बुधवार को 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल एंड गाड़ी नंबर 03255 सप्ताह में हर शुक्रवार को 13 से लेकर 27 मार्च के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और ये जो गाड़ी है वो झारसुगुड़ा से नागपुर के बीच में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड गोंदिया पर रुकने वाली है। छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है यहाँ से भी यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी काम की साबित होगी। इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी नेक्स्ट ट्रेन की सूची में, तो एक्चुअली इस लिस्ट में हमारी जो अगली गाड़ी है इसका संचालन गोंदिया से पटना जंक्शन के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गोंदिया से गाड़ी खुलेगी, पटना तक आएगी और इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को ट्रेन नंबर 08861 एंड 08862 नंबर के साथ रेलवे ऑपरेट करेगी। और ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली गोंदिया से 2 मार्च को एंड पटना जंक्शन से 3 मार्च को रवाना होगी और ये 18 कोच की गाड़ी होने वाली है, जिसमें आपको सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एंड जनरल यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी के माध्यम से रायपुर एंड बिलासपुर के जो यात्री हैं उनको पटना की ओर यात्रा करने में काफी अच्छा खासा सुविधा देखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में हमारी आखिरी यानी कि 7वीं गाड़ी की, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिली है। छत्तीसगढ़ के लिए ये गाड़ी काम की साबित होगी। तो एक्चुअली सूची में हमारी जो सबसे आखिरी वाली गाड़ी है इसका भी संचालन आपको दुर्ग जंक्शन से ही देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, दुर्ग से बिहार के मधुबनी के बीच में ये गाड़ी चलने वाली है रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। और इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग दुर्ग मधुबनी दुर्ग के बीच में ये जो नई ट्रेन है इसको चलाने का फैसला किया गया है। बाकी दुर्ग से मधुबनी के लिए ये गाड़ी 1 मार्च को एंड मधुबनी से दुर्ग के लिए ये गाड़ी 2 मार्च को अपनी सेवा देगी। और जारी आदेश के अकॉर्डिंग 1 मार्च को ये जो ट्रेन है वो दुर्ग से रात में 12:30 बजे छूटेगी एंड ये गाड़ी रायपुर, बिलासपुर, चांपा जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर होते हुए, इन पर रुकते हुए 2 मार्च को सुबह में 4:45 पर आपको मधुबनी पहुंचाएगी। इसी तरह 2 मार्च को ये गाड़ी सुबह में 6:15 बजे मधुबनी से छूटेगी और रास्ते में कई इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए 3 मार्च को दोपहर में 12:45 पर ये गाड़ी आपको दुर्ग पहुंचाने वाली है। और इस नई ट्रेन में आपको 2 SLRD, 5 जनरल, 9 स्लीपर, 2 सेकंड एसी यानी कि टोटल 18 जो कोच है इसके
की सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर टोटल ये जो 7 जोड़ी नई ट्रेनें हैं वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए होली पर्व में काम की साबित होने वाली है। होली के टाइम में उमड़ने वाली जो भीड़ है उसमें ये गाड़ियाँ काम की साबित होगी, जिसमें से कई गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से ही ओरिजिनेट होगी और कई जो ट्रेनें हैं वो छत्तीसगढ़ के रास्ते ऑपरेट होने वाली है, जिनको लेकर अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।